इसमें बोला है कि प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। तो हमें प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो देखो कभी भी जब इस तरीके के नंबर्स हम लोगों को दे दिया जाए इरेशनल प्रूव करने के लिए, तो ऐसे में हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लगाते हैं आमतौर पर। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता क्या है भाई, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता है कि भाई हम लोग जानते हैं कि रूट 5 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, बट इसके उलट हम लोग मान के चलते हैं कि रूट 5 कैसा नंबर होगा, एक रैशनल नंबर होगा। और जब हम लोग इसको रैशनल मानकर चलें तो वहां पे कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट गलत या फॉल्स प्रूव हो जाते हैं। और ये फॉल्स प्रूव क्यों होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एज्यूम गलत कर लिया है कि रूट 5 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो यही चीज अब हम लोग लगाने जा रहे हैं। तो भाई हमें प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तो इसके उलट हम लोगों ने क्या मान लिया, हम लोगों ने मान लिया कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। और ए और बी क्या है, दो को प्राइम नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं, दो को प्राइम नंबर्स। अच्छा, को प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं, कोई भी दो ऐसे नंबर्स जिनका कि एचसीएफ 1 हो। एचसीएफ 1 कहने का मतलब क्या है कि 1 के अलावा कॉमनली वो दोनों नंबर्स किसी से भी डिवाइड ना होते हो, तो ऐसे दो नंबर्स को क्या कह सकते हैं हम लोग, को प्राइम नंबर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या लेट किया हम लोगों ने, let root 5 be a rational number and a and b are two co-prime numbers such that, एक कंडीशन के साथ में, और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है कि भाई अंडर रूट 5 किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू a अपॉन b। रैशनल नंबर है तो p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिख दिया है हम लोगों ने। तो रूट 5 किसके बराबर है, a अपॉन b के बराबर है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोगों को रूट हटाना है, तभी बात आगे बन सकती है। तो रूट हटता कैसे है, जब दोनों साइड्स का हम लोग स्क्वायर करें। ठीक है, तो जब इस साइड के स्क्वायर करेंगे हम लोग तो इसको लिख देंगे 5, और इस साइड का स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा हम लोगों को, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, अपॉन में बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर किया हम लोगों ने। अब हम लोग इस बी स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, डिवीजन में था तो इधर ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको तब लिख सकते हैं हम लोग 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। करेक्ट है, तो हम लोगों ने क्या शो किया, हम लोगों ने शो किया कि 5b स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर है। अब इस चीज को ध्यान से समझो भाई, हम लोग कह रहे हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है और दूसरा फैक्टर बी स्क्वायर है। ठीक है, तो ए स्क्वायर का एक फैक्टर तो 5 है और दूसरा फैक्टर बी स्क्वायर है। और अगर ए स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है तो भाई सब ये डिवाइड करेगा किसको, ए स्क्वायर को, क्योंकि फैक्टर तो डिवाइड करता है ना। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज कि 5 डिवाइड करेगा किसको, ए स्क्वायर को। और अभी अभी हम लोगों ने थ्योरम सीखी ना कि अगर कोई भी प्राइम नंबर p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो उसी थ्योरम के बेसिस पे कह सकते हैं क्योंकि 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्योंकि 5 ए को डिवाइड करता है तो इसका मतलब 5 मस्ट बी द फैक्टर ऑफ ए। ठीक है, सो देयरफॉर 5 इज, साफ लिखते हैं थोड़ा सा, therefore 5 is a फैक्टर ऑफ ए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। आई थिंक यहां तक कहानी समझ आ गई। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझना। देखो हम लोग कह रहे हैं कि 5 क्या है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए। 5 ना ए का एक फैक्टर है। अब ए चाहे कॉम्पोजिट हो या फिर प्राइम हो, कम से कम इसके दो फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है, अब एक फैक्टर तो हम लोगों के पास में 5 है, क्या हमें दूसरा पता है, नहीं पता, तो हम लोग मान लेते हैं। मान लिया हम लोगों ने, क्या मान लिया कि जो नंबर ए है इसका एक फैक्टर तो 5 है और दूसरा फैक्टर सी है। जहां पे सी क्या है, सी का मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, सम पॉजिटिव इंटीजर। तो सी क्या है, कोई भी दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है। और इस तरीके से जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों फैक्टर्स को तो ए मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, तो ए इक्वल टू अब कितना है, 5c है, और ए इक्वल टू 5c है तो फिर से क्या कर रहा है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जब इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहां से मिलेगा हम लोगों को ए स्क्वायर, और इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करने पे मिलेगा 25, और सी का स्क्वायर करने पे मिलेगा सी स्क्वायर। करेक्ट है, अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई ए स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है, 5b स्क्वायर के बराबर है। तो चाहे तो इस ए स्क्वायर की जगह पे इस पॉइंट से हम लोग क्या रख सकते हैं, 5b स्क्वायर रख सकते हैं। चलिए रख देते हैं, तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने 5b स्क्वायर और इक्वल में क्या है, इक्वल में है 25c स्क्वायर। जो स्टेटमेंट हम लोगों के सामने है, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स में हम लोग देख रहे हैं 5 इधर भी और 5 से ये भी डिविजिबल है,
तो दोनों साइड्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं। जब इस साइड को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग बी स्क्वायर, और इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 5, और साथ में क्या रहेगा, सी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू सी स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि बी स्क्वायर का एक फैक्टर तो 5 है और दूसरा फैक्टर सी स्क्वायर है, और जब बी स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है तो फैक्टर होने के नाते बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज कि 5 डिवाइड करेगा किसको, बी स्क्वायर को। और कोई भी नंबर, कोई भी प्राइम नंबर पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो ए को भी डिवाइड करता है, ऐसा थ्योरम कहती है। तो 5 अगर बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 5 बी को भी डिवाइड करेगा, और क्योंकि 5 बी को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 5 क्या हुआ, बी का एक फैक्टर हो जाता है, ठीक है। सो देयरफॉर 5 इज अ 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोगों के सामने देखो दो इक्वेशंस है 1 एंड 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 देखो, फर्स्ट में हम लोग कह रहे हैं कि 5 एक फैक्टर है किसका, ए का। सेकंड में हम लोग कह रहे हैं कि 5 फैक्टर है किसका, बी का। तो इसका मतलब 5 ए का भी फैक्टर है और 5 बी का भी फैक्टर है, और 5 ए और बी दोनों का फैक्टर है, तो कह सकते हैं 5 एक कॉमन फैक्टर हुआ किसका, ए और बी का, ठीक है। सो 5 इज अ कॉमन फैक्टर, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। और ए और बी का अगर 5 एक कॉमन फैक्टर हुआ तो भाई सब ए और बी तो हम लोग कैसे नंबर्स लेकर चले थे, ए और बी तो को प्राइम नंबर्स थे, और को प्राइम नंबर्स में तो कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब एक रॉन्ग रिजल्ट निकल के आ रहा है, एक रॉन्ग रिजल्ट निकल के आ रहा है। और वो रॉन्ग रिजल्ट किसकी वजह से, हम लोगों के एजम्पशन की वजह से। हम लोगों ने जो मान लिया है ना कि 5 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है, उसकी वजह से गलत रिजल्ट निकल के आ रहा है। ए और बी यहाँ पे देखो 5 से कॉमनली डिवाइड होते हुए दिख रहा है, ठीक है। सो बट ए एंड बी आर टू co-prime numbers, two co-prime numbers. This is because of our wrong supposition. Wrong supposition क्या गलत किया था हम लोगों ने, सपोज दैट √5 is a rational number, hence √5 is an irrational number। और यही चीज देखो प्रूव करनी थी, ठीक है।